दोनों चरम मंत्रों की टकराहट में पादरी को एहसास हुआ कि यह दानव असाधारण है। सचमुच चर्च में एक भयानक दृश्य घटित हुआ। दानव एक साथ दो अलग अलग स्थानों पर प्रकट हो सकता था। दानव ने एक छोटी सी हरकत की और नन को उत्तर पश्चिम भेज दिया। ये महसूस करते हुए कि सामने का दानव इतना शक्तिशाली है, वह चर्च जाकर बच्चों को बचाना चाहता था, लेकिन दानव ने उसकी गर्दन कसकर पकड़ ली। वह अभी भी जेसस को कियांग के शरीर से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था ताकि कियांग की आत्मा पर कब्जा कर सके। लेकिन यह सब आखिर हो क्या रहा था? असल में 2 दिन पहले गांव के सभी बच्चे एक अजीब बीमारी से ग्रस्त हो गए थे। दर्जनों बच्चे एक के बाद एक दुनिया से चले गए। उसे तुरंत एहसास हुआ कि यह दानव का काम है, इसलिए वह तुरंत मुख्य चर्च पहुंचा और उच्च अधिकारियों से मदद मांगी। कियांग ने जब सारी घटना की जानकारी बिशप को दी तो बिशप ने एक एक्सॉर्सिस्ट को उसकी मदद के लिए भेजा। लेकिन एक्सॉर्सिस्ट के आने से पहले ही उसी रात एक भयानक घटना घटित हो गई। क्रॉस पर से जेसस गायब हो गए। जमीन पर केवल टनों टमाटर का रस बचा था। कियांग को तुरंत लगा कि कुछ बड़ा अनर्थ हो गया है। अगले ही पल जेसस उसकी ओर बढ़ने लगे। असल में यह एक सपना था। एक्सॉर्सिस्ट की मदद से उन्होंने दानव के स्रोत का पता लगाया। असल में दानव एक कैदी के शरीर में समा गया था। किसी ने नहीं सोचा था कि यह दानव प्राचीन बालबान है। ये एक साधारण एक्सॉर्सिज्म समारोह लग रहा था, लेकिन बालबान दानव इतना शक्तिशाली था कि एक्सॉर्सिस्ट उसकी ही हाथों मारा गया और कियांग भी दानव के हाथों में पड़ गया। इसलिए शुरुआत का दृश्य हुआ, लेकिन चालाक दानव ने चर्च के बच्चों की जान को खतरे में डालकर कियांग को अपनी आत्मा सौंपने के लिए मजबूर कर दिया। बच्चों की जान के सामने कियांग ने मजबूरी में हामी भर दी। इसके तुरंत बाद चर्च के बच्चे चमत्कारिक रूप से ठीक हो गए और कियांग पर कब्जा कर लिया, यह जाने बिना कि जेसस पहले ही एक लड़की के शरीर में समा चुके थे और लड़की ने पादरी पर कब्जा करने वाले बालबान पर नजर गड़ा दी थी। इस प्रकार फिल्म